ऐसे इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है, समुद्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आगे लगाने वाले हैं। ये काफी अजीब है। यहाँ की दुनिया तो अलग है दोस्त। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला था। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हम हो। कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा। मैं इसे ठीक जगह कहूँ। कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। हाँ। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था, ये बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। Oh God, मेरा सर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। तुम लोगों की नींद कैसी रही? बुरी तरह। मैं नहीं सोया। बहुत ही उलझन भरा माहौल है। गुफा के ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है। मैं एक आइडिया दूं? चलो अपने कैंप को और बेहतर बनाते हैं। हमें इन टार्प्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहाँ सोते वक्त हम सूखे रहें। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है? मेरा बिस्तर यहाँ तक निकलता है। क्या ये कोई मजाक है? मैं अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था यार। और हमें उस समय समझ नहीं आया, लेकिन ये गड्ढा लगभग 40 फीट गहरा है। तो जब शॉन और मैंने सुपर टाप पर काम करना शुरू किया, मैक और कार्ल ये देखने गए कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। वहाँ ऊपर मेरा बिस्तर देख सकते हो? मैं वही सोया था। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा, इसीलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहाँ है और वो कितनी दूर जा रहे हैं। ठीक है, मैं कल हो ना हो। ओह ये पागलपन है। जब तक बॉयज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है। यहाँ ये स्लीपिंग बैग क्यों पड़ा है? इसमें टॉयलेट जैसी बदबू आ रही थी। लेसन नंबर 1, किराए के स्लीपिंग बैग्स मत लेना। हमने स्लीपिंग बैग्स किराए मुझे पर भी क्यों नहीं लिए? पता, हमने नहीं ये पता। स्लीपिंग बैग्स खरीदे क्यों नहीं? हम टाप्स को जोड़कर एक बड़ा टाप बना रहे हैं। मेरी जिंदगी अब बस इस रस्सी के सहारे है। और इस बीच मैक और कार्ल अब भी गड्ढे में थे। ओह माय गॉड मैक। और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुंच गए। हमें इस वक्त कैंप पर काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैंप कितना खतरनाक है। बस गिर मत जाना, वरना मैं नहीं निकालूंगा। ओके। हालांकि उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। कार्ल और मैक ये देखना चाहते थे कि वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ब्रो ये सच में पागलपन है। तुम्हें लगता है तुम ये नदी पार कर पाओगे? लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा। लो आ गए। हाय। कह दो कि खाना बन चुका है। हाँ, बन चुका है। सही कहा। एक नया घर है ना? लेट्स गो। अब हमारे पास एक छत है। क्या बात है। मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। और हमने फायर पिट को इस छोटी सी गुफा में रखा है। तो क्या कहते हो? गरम है। काफी कोजी है। ये चट्टानें यहाँ गर्मी को कैद करती हैं और ऊपर से आने वाले टॉयलेट को ब्लॉक करती वो हैं। टॉयलेट नहीं है। तो फिर मैं उसे क्या करूँ? पता नहीं, शायद बारिश या कुछ और करो। लेकिन ये बारिश नहीं है, ऊपर टॉयलेट। पत्थर है। ऊपर देखो, ऊपर बादल नहीं पत्थर है। ये बारिश नहीं है, पत्थर का टॉयलेट। पत्थर का टॉयलेट। पत्थर का टॉयलेट। देखा, मैंने कहा था ना। और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल, हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुंच सके। केव, 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 केव। केव। चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना। ऑफ कोर्स, बिना अपनी जान गंवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत गहरा है।
तुमने अब तक कुछ नहीं देखा। हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पेट अंदर कर लो। यहाँ मामला टाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा। गुफा की खोज का दिलचस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो, ओह माय गॉड, यहाँ जगह बहुत कम है। और कभी कभी आप एक बड़े से चेम्बर में होते हो, इतना बड़ा कि हमें इसे देखने के लिए ये करना पड़ा। ओह माय गॉड, अब मैं देख पा रहा हूँ। मजा आ गया। ये कितनी चमकदार है। देखो तो ये कितना शानदार है। रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकता। मैं तो अंधा हो रहा हूँ। ओ नहीं, ओ नहीं। सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। रास्ता दिखाओ। और इसी तरह हम आगे बढ़े। संभल के, यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल है इधर और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहाँ रख सकते हो। इस हाँ, तरह? हाँ, परफेक्ट। जोल सबसे अच्छा केव गाइड। अब तक सब जिंदा हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्या? ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे। हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और कार्ल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा। क्योंकि इसके बाद तुम मर जाते हो, समझे? गुफा के अंत तक पहुंचने के लिए हमें इस नदी में कूदना होगा और पत्थरों के बीच से होकर तेजी से बहती नदी को पार करना होगा और सावधानी से इनके बीच से गुजरना होगा। धीरे धीरे चलो, इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं नदी में जा रहा हूँ। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो। ये बहुत ठंडा है। तुम कर लोगे जिमी। पता नहीं मैं फिट हो पाऊंगा या नहीं। जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, इसको करना पागलपन है। ये कितना ठंडा है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन था। चलो। मुझे डर लग रहा है ब्रो। तुम कर सकते हो। जारी रखो। देखो ये कितना मुश्किल है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था, पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने ये कुछ नहीं। हमने कर दिया। बॉय, हम 10% काम पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये बस एडवेंचर की शुरुआत है और अंत तक पहुंचने के लिए अभी 2 किलोमीटर बाकी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है, इसलिए मैं हमारे लिए एक आरामदायक जगह बना रहा हूँ ताकि हम सूखे रहें। मुझे जानना है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब कैसे बन पाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो गीले पत्थर में ही सो जाता। हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गीले हो चुके हैं, इसलिए तापमान तेजी से गिरने वाला है। ये इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें उतना ही वापस अपने कैंप तक जाना होगा। ऑब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान होगा। क्या ये मकड़ी का जाल है? पर यहाँ मकड़ी है ही नहीं। इसका हमारा अगर हो सकती है, पानी से बाहर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह मकड़ी का जाल है। जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है। सच कहूं तो अगर हमारे पास गोल नहीं होता, मुझे इनसे मैं जिंदा नहीं होता। ये गुफा एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह है। जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है। सच कहूं तो अगर हमारे पास गोल नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। कैंप में जाना होगा। 3 घंटे बाद जोन के पास हमारी से असहमत नहीं हो पानी सकते। बहुत ऊंचा है और हमने बहुत समय बर्बाद किया है। हमें आज के लिए वापस लौटना होगा और कैंप में जाना होगा। के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया। असहमत नहीं हो सकते। हमें अभी स्टार्ट करना होगा जो भी और इस मिशन की बात माननी से शुरू करना होगा। फिल्म बनाने और फ्लेयर के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया। इस हद तक जब हम थे तब तुमने क्या किया और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा। तुमने लाइट्स पैक हाँ, की। ये शानदार है ना? अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया? उम्मीद है कि आप कोई गीला नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक हाँ, ये की। शानदार है ना? ऐसा कभी अफसोस है कि आज चौथे दिन आराम कर सकते हैं और लेकिन 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। मुझे नहीं लगता। तीसरा दिन बहुत मजेदार था। हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। रात के बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी। एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच हमारी सकती है। तीसरी शावर लेना सच में शानदार होगा। अगली मैंने सुबह शावर हमारे नहीं दिमाग लिया में बस है। एक ही चीज 4 दिनों से गर्म शावर कि आप मिल जाए सोच सकते तो हैं अभी गुफा मेरी के अंदर जान नहाना बच आसान सकती नहीं है। नदी के शावर तल लेना तक सच में सुरक्षित शानदार पहुंचने के लिए हमें उस मैंने जगह से शावर हाइक करना नहीं पड़ा लिया जहाँ है। से हमने शुरू किया 4 दिनों से। जैसा कि आप Oh my सोच सकते हैं God! गुफा के अंदर दिमाग नहाना फील हो रहा है। आसान मैंने नहीं है। कभी नदी ऐसा के फील तल नहीं तक किया। सुरक्षित पहुंचने के लिए हमें उस जगह हाइक करना पड़ा जहाँ से हमने शुरू किया था। मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है। ये काम कभी ऐसा फील नहीं हमारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत है। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए ड्रोन के साथ बैठे। ये क्या है जो ये गुफा का ये काम कर रहा है। पिछली जब बार हमारे पास हमें ड्रोन तेज हो तो बहाव हेयर की ड्रायर वजह की से क्या रुकना जरूरत है। पड़ा। और सूखने के बाद हम बारिश अपने नहीं आगे हो की गई प्लानिंग है, के लिए इसलिए ड्रोन के हमें साथ कल बैठे। गुफा के ये अंदर क्या है जो ये गुफा का मैप है।
पिछली बार बहुत हमें मजा आने तेज वाला बहाव है। की वजह से रोकना हमें पड़ा। कल की तरह कुछ लेकिन उसी बारिश बहाव को नहीं पार हुई है, करना होगा, इसलिए बड़े हमें कल चट्टानों गुफा से के अंदर गुजरना होगा होगा, मौका उत्तरी पत्थरों से बचना। इसमें बहुत और अगर मजा हम आने सब वाला कुछ है। पार कर पाए तो हमें कल की तरह कुछ खूबसूरत बहाव को पार करना होगा, बड़े चट्टानों से हमें मत कूदना बताना होगा कि वो और कैसा गहरे दिखता पत्थरों है, से वो हमारा बचना। सरप्राइज होगा। और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खूबसूरत ये सब अभी मत चेम्बर सोचो, हम कर सकते हैं। हमें मत बताना कि वो कैसा दिखता है, वो हमारा सरप्राइज होगा। किया और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए फेस्टिवल स्मोर्स बनाए। नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं। ओ जोल अपना पिता से प्लानिंग करने के बाद हमने आराम किया और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए फेस्टिवल स्मोर्स बनाए। सब लोग हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला? अब ये 10 गुना ज्यादा मजेदार स्मोर्स खाने वाला। अगर आपने फेस्टिवल्स के साथ स्मोर्स नहीं ट्राई किए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला? करने वाले 10 गुना ज्यादा मजेदार हो गया। सच में अगर आपने फेस्टिवल्स के साथ कल के एडवेंचर किए हैं तो आप बहुत अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन की सबसे खोज करने वाले जर्नी पर जा रहे हैं। तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल के एडवेंचर यानी गुफा के अंत तक जाने की आगे बढ़ पा रहे हैं। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्म पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सर्वाइवल एक्सपर्ट को मिला। तीसरे दिन हमें यहीं पर रुकना पड़ा था। अब हम कैसा कर रहे हैं? और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अंधेरा है। हम एक और सर्वाइवल ये एक्सपर्ट को जगह मिला। नैरो होती तीसरे जा दिन रही हमें है, यहीं पर रुकना हवा पड़ा भी तेज था। है, अब तो हम हम कैसा कर रहे दीवारों हैं? का सहारा लेकर करने की हमारे कोशिश करेंगे। पीछे पूरी तरह से चलो अंधेरा शुरू है। करते हम हैं। कहाँ जाए? ये जगह नैरो होती जा रही है, पहली चट्टान पर अभी तेज है, तो हम दीवारों का सहारा लेकर चढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब कोई बेच नहीं है हाँ, पहली चट्टान पर कूदो, कोने के आसपास भी कुछ अच्छी क्योंकि हम चट्टानें हैं जमीन तक जिनका नहीं सहारा पहुंच ले पा रहे, सकते इसका हो। मतलब ये है कि अगर हमने अंधेरा ले दिया कोई तो बेच हम नहीं है। सीधे पानी के मेरे धार में पैर बह जमीन से जाएंगे। बहुत जोल, अब ऊपर हम है। क्या करें? क्योंकि अपना हम हाथ जमीन यहाँ तक पर नहीं फंसाओ, पहुंच पकड़ पा अच्छी रहे। मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं अगर पता हमने मैं कहाँ अभी जा रहा हूँ, जाने दिया, जोल। तो हम पानी मुझे सीधे बाहर पानी ले के जाएगा। धार में बह मैं ये जाएंगे। कैसे करूँ? जोल, अब हम क्या वहाँ करें? पर लाना होगा और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं अंदर नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, जोल। पानी मुझे बाहर ले जाएगा। मैं ये कैसे करूँ? तुम्हें खुद को वहाँ पर लाना ये होगा आज और तक फिर का ये बहुत सबसे आसान हो खतरनाक जाएगा। चैलेंज होगा। अंदर जाओ, गुफा के बोल पहले से कहीं ज्यादा गहराई में है और अब हम हमारे पहले ऑब्स्टिकल के करीब पहुंचने वाले हैं। ये आज तक का असल में सबसे पानी खतरनाक बार बार चैलेंज घूम होगा। रहा है, तो अगर हम तुम गुफा इसमें के गिरते पहले हो से तो ये कहीं तुम्हें ज्यादा नीचे ले गहराई जाएगा में है। और अब वहीं हम रोकेगा। हमारे पहले हम गिर गए तो मर जाएंगे वाले हैं। असल में पानी बार बार घूम रहा है, तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा। अगर हम गिर गए तो मर जाएंगे। बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर मौत का खतरा है। कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये सब करना पड़ेगा। केविंग जितना बहुत सोचा अच्छे। उससे ज्यादा हाँ, मुश्किल तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये नदी कितनी ताकतवर है, इसने पूरा ठीक है। गुफा बनाया है। और हम जितने ताकतवर नहीं केविन है जितना मुश्किल सोचा से उससे ज्यादा इंसान मुश्किल जितना है। अंदाजा लगा सकते हो कि ये नदी कितनी खुशकिस्मती है कि ताकतवर इस है, एडवेंचर इसने को पूरा काल गुफा लीड नहीं बनाया कर है। रहा और बल्कि हमारे पास जोल है जो एवेंजर्स से कम है और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है। उसने हम पर एडवेंचर करने के लिए एक चट्टान से कूद कर दिखाया। हमारे पास जोल है जो एवेंजर्स से कम नहीं और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है। उसने हम कौन है जो flex थोड़ा करने के पागल लिए है? एक कोई चट्टान तो से है जो कूद कर करना चाहता दिखाया। होगा। मैं पागल हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो? मैं अभी कर रहा हूँ। कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा। जो भी करवाया ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो? मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त। गुड लक मैक। जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम ये करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुंचेंगे। ओह माय गॉड। क्या तुम ये हमेशा हम पानी के आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर जाते हैं। मैं शायद इसमें बह जाऊं, मुझे शायद हार ही माननी चाहिए। पानी के नीचे नुकीले पत्थर है, तुम हमेशा हम पानी के बहाव के उल्टा ही क्यों जाते हैं? मैं शायद इसमें बह जाऊं, मुझे शायद हार ही मैं नहीं माननी कर सकता। मुझे पानी के नीचे नुकीले और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं सकते तो हमारे हर कदम के साथ पानी और गहरा हो रहा है। मैं नहीं कर सकता। दिखाई नहीं दे रहा। ये डरावना है। और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में दिखाई नहीं दे रहा। ये डरावना है। ये गुफा और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई जिससे ये गुफा अब और भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप फिनिश लाइन दिखाना है। जोल, मुझे तुम्हारा बैग देना। थैंक यू। पता है तुम्हारे बैग में अब तक क्या था? नहीं, ये मुझे इसके गुफा बारे अब में और भी नहीं मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। जोल, मुझे तुम्हारा बैग ईमानदारी से कहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तुम्हारे बैग में अब तक क्या था? नहीं, मुझे झेला इसके है। बारे में मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूं। तो एक महीने बाद जब हमने ये शूट किया तब जैसा कि आप देख सकते हैं सेट बनाया, अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं। मैं तुम्हारे नए टॉयज के बारे में बताऊंगा। मिस्टर बीस्ट लैब्स का सेट बनाया, कलेक्टिबल टॉयज है जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा मैं फ्यूचर जिमी और मैं आपको हमारे नए टॉयज के बारे में बताऊंगा। मिस्टर बीस्ट लैब्स ये कलेक्टिबल टॉयज है, आप इसमें एक पानी डालते हो, ज्यादा लाते हो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप कलेक्ट के सामने आ जाते हैं और कूल बात है प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए कौन सा कैरेक्टर मिला है, आप बड़ा वर्जन पानी डालते हो, इसे हिलाते हो, पानी से भर दिया, आंखों के सामने आ जाते हैं। आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा खाने के लिए, बड़ा ट्यूब, ठीक है, बड़ा वर्जन ये पानी से भर गया है तो पानी से भर दिया शेक करेगा। आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये मुझे लगता है इतना काफी होगा ना। मुझे लगता है पानी से भर गया है तो मैं इस ट्यूब को शेक करेगा।
और फिर पानी से मुझे निकलेंगे लगता है वो इतना दो काफी होगा ना? स्वर्म्स जो मुझे आपको लगता है मिले इतना हैं। काफी ये है। सबसे फिर आप रेयर पानी वाला को है। बाहर बाहर निकालोगे? निकालोगे? मैंने ये सिर्फ 1000 बनाया है जो ये तुम रख सकते हो। और फिर और पानी ये से तुम्हारा निकलेंगे वो बाल को दो क्या मिलेगा? स्वर्म्स जो आपको मेरे मिले पास हैं। सिर्फ ये दो सबसे रेयर वाला है हाइपर सिर्फ मैंने ये 100 नहीं हमने ये बनाए। एक्शन फिगर जो ये पैंथर्स भी तुम बनाए रख हैं जो इन ब्रीफकेसेस में और आते ये हैं। तुम्हारा और एक बाल को म्यूटेटर क्या जो मिलेगा? स्वर्म्स की तरह मेरे ही पास खरीदने पर सिर्फ बहुत दो ही शानदार तरीके से रिवील होता है। सिर्फ सिर्फ मुझे कहाँ स्वर्म्स ही नहीं मिलेंगे? हमने ये काफी एक्शन अच्छे फिगर सवाल है। पैंथर्स भी मिस्टर बनाए हैं बीस्ट जो के इन ब्रीफकेस लैब में आते दुनिया हैं। भर में और हर एक जगह म्यूटेटर जो available है, स्वर्म्स की जहाँ तरह खिलौने ही खरीदने पर खरीदते हैं। बहुत ये ही release हो शानदार चुके हैं, तरीके से अभी रिवील होता खरीदिए। है। मुझे और कहाँ गुफा में मिलेंगे? और भी काफी अच्छे कठिन सवाल सफर है। के मिस्टर बाद बीस्ट के लैब हम टॉयज आपको और दुनिया भर में हर हर जगह जगह अवेलेबल है जहाँ से आप पहुंच खिलौने खरीदते हैं। ये हमारी रिलीज हो मेहनत चुके हैं waste अभी तो खरीदिए। ठीक और है, गुफा टीम। में और भी कठिन सफर ग्लो के वॉर्म बाद चेम्बर में हम आपका आखिरकार स्वागत है। ग्लो वॉर्म चेम्बर तक पहुंच ही गए। यार हमारी ये मेहनत waste कमाल ना का हो। है। ठीक है, टीम। ये सब बिल्कुल नहीं ग्लो लग रहा वॉर्म है। जो चेम्बर में रोशनी आपका आप यहाँ स्वागत देख है। रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो से बनती कमाल का है। ये है। तो मिल्की वे ये सब गैलेक्सी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रोशनी आप इस यहाँ पल देख रहे ने हैं वो असल और में इस व्यू छोटे ने छोटे सच में हमारे ट्रैक को satisfying बना दिया। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है। ट्रिप के लायक था लेकिन इस हमारा पल ने सफर अभी खत्म और नहीं इस हुआ व्यू था ने सच क्योंकि में हमारे हमें बेस ट्रैक कैंप को तक वापस जाना था। satisfying बना दिया है। ग्लो वॉर्म्स ये तक 6 पहुंचना शुरू होने वाकई वाला है। ट्रिप के वो लोग लायक वापस था नहीं आए लेकिन और मैं हमारा थक सफर गया। अभी खत्म मुझे नहीं हुआ लगता था, मैं सो क्योंकि पाऊंगा। हमें मैं बेस परेशान कैंप हूँ तक वापस क्योंकि जाना काफी देर हो था। गई। वापसी का सफर बहुत ये आसान 6 है शुरू क्योंकि हम होने बस वाला है। धारा के वो साथ लोग बह रहे वापस नहीं हैं आए क्योंकि आप और मैं पहले ही थक सफर गया। देख चुके हैं। मुझे हम नहीं वापसी लगता का मैं सो सफर जल्दी पाऊंगा। पूरा मैं परेशान करेंगे हूँ लेकिन क्योंकि सच काफी में देर ये हो गई। वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ हमारा छठा दिन क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं। हम वापसी का सफर जल्दी कैसे पूरा हो करेंगे दोस्तों? लेकिन मुझे सच तुम में सबकी ये चिंता पूरा हो रही ट्रिप थी। फाइनली चलो हम चलते हैं। चलो वापस चलते पहुंचने हैं। से पहले हमारा छठा दिन शुरू हो गया था गर्म करने और कुछ खाना खाने के लिए कैसे हो एनर्जी बची दोस्तों? थी। मुझे ये तुम बहुत सबकी ही चिंता हो रही रोमांचक थी। दिन था। मैं आप चलो सबसे चलते कर हैं। लेता हूं। हमारे पास आग के पास शायद आज बैठकर खुद को गर्म आज करने छठा और दिन कुछ खाना खाने हो की सकता एनर्जी है। बची थी। मुझे नहीं पता। ये बहुत ही रोमांचक दिन था। इतनी आप सबसे कल लंबी और मिलता हूं। थका देने वाली या फिर ट्रिप शायद के आज ही। बाद भी आज मैं छठा कुछ दिन भी है। कर लूं हो लेकिन सकता मुझे है। सोने मुझे में नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इतनी लंबी और थका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए और 7 दिन एक राफ्ट पर। और सच कहूं तो मुझे लगता है ये उन सबसे ज्यादा मुश्किल। मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए और 7 दिन एक राफ्ट पर। और सच कहूं तो मुझे लगता है ये उन सबसे ज्यादा 90% समय ये गुफा बस खतरनाक ही होती है। लेकिन सच कहूं तो मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टकरा रहा है और दर्द हो रहा है। 90% समय ये दुनिया गुफा की बस सबसे खतरनाक तेज ही होती टॉर्च है। है। इस गुफा में कुछ मजेदार पल थे। 300 फीट नीचे रैपिड्स को पार करना। ये दुनिया की हम सबसे सबका तेज टॉर्च मिलकर है। इस गुफा में कुछ मजेदार पल थे। सारी मुश्किलें इसके लायक। 300 फीट नीचे रैपिड्स को पार करना होते हो। वेल जैसी हम आवाजें सबका निकालें। मिलकर बिस्तरों में सारी मुश्किलें इसके लायक। गुफा जब हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वेल सफर जैसी बन जाता आवाजें है। निकालें। ये गीली ठंडी पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता और सब कुछ से मेरा मतलब है बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है। हमारे पास जोल के लिए एक और सरप्राइज था। जाने से पहले जोल तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर अच्छी लग रही है। तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जिन्हें तुमने जिंदा रखा। जाने से पहले जोल तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर दे रहे हैं। तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जिन्हें तुमने जिंदा रखा। 7 लंबे दिनों के बाद हम आखिर